नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से मेरी क्रिसमस। लेकिन मार्केट में अफलातून चाल देखने को मिली। देखिए, उठा पटक तो इतनी जबरदस्त देखने को मिल रही है ना, ईयर एंडिंग आते आते गजब कर रहा है मार्केट। आज अंतरराष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे। अमेरिकन मार्केट्स हालांकि बहुत तेज हुए थे, लेकिन एशियाई बाजारों पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। बहुत ही मिली जुली चाल देखने को मिल रही थी। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था बिल्कुल फ्लैट खुलेंगे, लेकिन बाजार खुलते ही सरेंडर कर गया। लाल निशान में हो गया था मार्केट। ओपन हुआ 21,295, उसके बाद डिप आया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और इतनी तगड़ी चाल दिखाई दी कि आज के दिन का हाई लग गया 21,390। जी हां, 21,400 के बेहद नजदीक पहुंच गए थे और कमाल कर रहा था मार्केट। लेकिन ये एपिसोड 12 बजे खत्म हो गया। ऊपरी स्तरों पर आई बिकवाली, एकदम से डिप आई। अच्छा, फिर ऐसा नहीं था टूटते चले गए, 2 बजे के आसपास फिर से खरीदारी हो गई। इस मार्केट को ट्रेड करना उतना आसान नहीं है इंट्राडे बेसिस पे। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी एकदम से देखने को मिल रही है इंडेक्स स्पेसिफिक। बैंक निफ्टी से नहीं हो पाया, बैंक निफ्टी रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन निफ्टी की रिकवरी अच्छी थी। 94 पॉइंट्स फिर भी क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है। 21,349 के लेवल पे निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक 348 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है 47,491 के लेवल पे। और सेंसेक्स 241 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है 71,106 के लेवल पे। जो संभाल गया वो था आईटी सेक्टर। आज एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, इन स्टॉक्स में तेजी बनी। इन्फोसिस में सबसे ज्यादा हैवी वेटेज तो आज इन्फोसिस की थी मार्केट में बाजार को संभालने के लिए। और एलएनटी एक और स्टॉक कैपिटल गुड्स में, जहां पर आज के सत्र में पॉइंट्स के लिहाज से अच्छा कंट्रीब्यूशन था निफ्टी की बढ़त में। जो गिरावट थी उसमें आज बैंक्स की तरफ से दबाव आया। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इनमें दबाव था और बजाज फाइनेंस ने भी सपोर्ट नहीं किया। एडवांसेस 38 थे निफ्टी के और 12 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेज हुआ सबसे ज्यादा वो था विप्रो। गजब का एक्शन इस हफ्ते दे गया है ये ब्रेकआउट। 6.5% ऊपर बंद हुआ है। एचसीएल टेक 2.5% चढ़ गया। बजाज ऑटो 2.25% चढ़ा है। हिंडाल्को और टाटा मोटर्स में भी एक्शन था तेजी की ओर। जो गिरे उसमें था ग्रासिम, आज करीब करीब 2% टूटा। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ दिनों में अच्छा सपोर्ट कर रहा था, आज सरेंडर कर गया 1%। बजाज फाइनेंस 1% नीचे रहा। और इसके अलावा एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक भी ढीले रहे। एफएनओ गेनर में एक स्टॉक आया, वो था गेल। गजब का प्राइस एक्शन इसमें और वॉल्यूम जोरदार। 7.5% की तेजी के साथ इस स्टॉक में क्लोजिंग आई है। ऑल टाइम हाई लेवल्स पहुंच गए। विप्रो 6.5% उछला। सन टीवी 4.5% ऊपर। लॉरस लैब और चंबल फर्टिलाइजर भी 4.25% उछलते हुए नजर आए। जो गिरावट आई उसमें पॉलीकैब रहा। सुबह से ये स्टॉक नेगेटिव हो गया था क्योंकि इनके दफ्तरों पर और प्रोमोटर्स के घर पर छापेमारी की खबर थी आईटी विभाग की ओर से। उसका एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, तो आज सेंटीमेंट ही नेगेटिव था। 4.5% जो इसको ले डूबा। इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा 2.25% नीचे रहा। पीवीआर, आइनॉक्स, दालमिया भारत और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप्स की सूची तो आपको पता ही है, इंडेक्स मैनेज हो रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में गजब का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आज जो नंबर आया उसमें था एस्ट्राजेनेका। ये स्टॉक लगभग 14% चढ़ गया। जेबी केमिकल फार्मा 9.25% उछला है। कैप्लिन पॉइंट 9% चढ़ गया। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 7.25% चढ़ा है। स्यूविन फार्मा करीब करीब 7% उछला। एनएलसी इंडिया 6.5%। श्याम मेटालिक्स तो इस हफ्ते कमाल कर गया, 6.5% आज चढ़ गया। अरविंद 6.25% चढ़ा है। एचएफसीएल 6% चढ़ गया। स्ट्राइड्स फार्मा, अपार इंडस्ट्रीज और आईटीआई जैसे स्टॉक्स धूम मचा रहे थे। लेकिन गिरने वालों में ऑल कार्गो गति था। ये स्टॉक 12.5% नीचे आ गया। टीवीएस होल्डिंग 4.25% टूटा है। वरुण बेवरेजेस 4% आज हल्का हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। आईएफएल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और एडलवाइस, इन स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग थी। एचजे इंफ्रा, मेड प्लस, आरती ड्रग्स, सनटेक, इनमें गिरावट थी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मार्केट्स में बहुत ज्यादा अफलातून चाल देखने को मिली है। जिगजैग मूवमेंट्स देखने को मिल रही है और कुछ स्टॉक्स एकदम से भागते हैं, कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी हो रही है। तो ये ईयर एंडर आते आते ऐसा होता है मार्केट में, अक्सर वॉल्यूम्स रहते हैं थिन। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी का नंबर आया, गजब की चाल थी। विप्रो 6.5% ऊपर, परसिस्टेंट 4% चढ़ गया। एम्फोसिस 3% चढ़ गया। एचसीएल टेक, कोफोर्ज, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस सब ऊपर थे। सबसे ज्यादा तो आज वेटेज आईटी सेक्टर का ही था तेजी में। और जाते जाते तो स्टॉक्स दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए। मिड कैप्स में तो और भी स्ट्रॉन्ग एक्शन था। रियल्टी में फीनिक्स लिमिटेड 5.5% उछला है। शोभा 4.5% चढ़ गया। प्रेस्टीज, डीएलएफ, इन स्टॉक्स में एक्शन था तेज। प्रेस्टीज और डीएलएफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन और डीएलएफ जाते जाते दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद। 3% के आसपास तेज हुआ। महिंद्रा लाइफ स्पेस, स्वान एनर्जी 2% चढ़ते हुए नजर आए। मेटल्स, ये है फ्लेवर मार्केट का। मेटल माइनिंग स्पेस में बहुत तगड़ी खरीदारी इस हफ्ते देखने को मिली और आज का एक्शन देखिए आप। नाल्को 4% ऊपर, हिंद कॉपर 3.5% चढ़ गया। स्टील अथॉरिटी 3.25% चढ़ गया। रत्नामणि 3% ऊपर रहा। जेएसपीएल, वेल्सपन कॉप, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये थे गजब के स्टॉक्स और हिंडाल्को जाते जाते एक्टिव हुआ।
ऑटोज में बजाज ऑटो का नंबर आ गया और टाटा मोटर्स, ये दोनों ही स्टॉक्स तेज हैं। और ये बता दूं आपको, निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं इस पूरे साल में टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स। तो उसको में तो आज कहीं ना कहीं ईयर एंड जाते आते खरीदारी बनती थी। आज 2% ज्यादा का प्राइस एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, अशोक लेलैंड, एमआरएफ, भारत फोर्ज, इन स्टॉक्स में तेजी थी। जो नहीं चले वो थे बैंक्स। आज सरकारी बैंक भी नहीं चले और निजी क्षेत्र के बैंक भी नहीं चले, मामला ढीला पड़ गया। पीएसयू बैंक्स में आईओबी, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा सब नीचे रहे। और प्राइवेट बैंक में सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक 1% से 1.5% के आसपास का गोता लगा गए। इनोवा कैपटैप का आईपीओ 26 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 426 से 448 रुपीज प्रति शेयर। अब तक 3.62 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है फार्मा कंपनियों के लिए। ये इशू साइज है 570 करोड़ रुपए, जिसमें से 320 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 250 करोड़ रुपए का ओएफएस है। आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ आज बंद हो गया। गजब के सब्सक्रिप्शन फिगर्स, लगभग 83 गुना सब्सक्राइब होकर हुआ है बंद। प्राइस बैंड 499 से 524 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया था। इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग, मशीन कंपोनेंट बनाती है कंपनी, डिफेंस कंपनियों के लिए, एरोस्पेस, एनर्जी और तेल गैस कंपनियों के लिए। इशू साइज था 740 करोड़ रुपए। अब आगे क्या होगा देखिए, अब तो क्रिसमस मूड पे ही हैं और अगले हफ्ते तो आप बहुत सारे मार्केट्स अलग अलग दिन बंद होते हुए देखोगे। लेकिन सोमवार मेजरली क्रिसमस हॉलीडे है, इंडियन मार्केट्स भी बंद रहेंगे सोमवार को। तो अगले हफ्ते दिसंबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, लेकिन हफ्ता होगा ट्रंकेटेड, छोटा कारोबारी हफ्ता होगा। और इस महीने तो जो गजब की चाल देखने को मिली है ना इस सीरीज में, दिसंबर महीने में 6% उछला है निफ्टी 1216 पॉइंट्स, और इस महीने 6.7% उछला है बैंक निफ्टी, 3000 पॉइंट से ज्यादा बैठते हैं ये। इस हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग हो गई है निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, लेकिन कोई बहुत बड़ी नहीं हुई। डर तो बहुत लगा दिया था एक बार, इस हफ्ते एकदम से कांप रहा था मार्केट, लेकिन संभल गए। निफ्टी अल्टीमेटली 107 पॉइंट्स गिरा इस हफ्ते, कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आया। और पिछले हफ्ते के लोगों को तो हमने वॉलेट नहीं किया, तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी तो जारी रहेगी। सबसे बड़ा ट्रिगर तो रिजल्ट्स ही हैं जो आने वाले हैं जनवरी में, लेकिन उससे पहले अब कहीं ना कहीं बाजार जो है वो कंसोलिडेशन मोड पे चले जाएगा। जो इस हफ्ते का लो लगा दिया, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एक पैनिक लो लगा था, बहुत ही स्पीड से टूटते चले जा रहे थे उस दिन, तो वो जो लो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो है 20,976। ये लेवल इस समय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, पर बाजार बहुत अफलातून चाल दिखा रहा है। इस हफ्ते पहले एकदम से गिरावट आई थी, आपको याद होगा कि 21,593 का हाई हुआ था, उसके बाद धड़ल्ले से टूटते चले गए, वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए और 20,976 का लो लगा दिया। लेकिन उस समय तेजी करने वाले ट्रैप हुए थे, फिर 20,976 पे मंदी करने वाले ट्रैप हो गए, क्योंकि बाजार संभलता ही चला गया, निचले स्रोत से अच्छी खरीदारी हुई। तो ये वाली मार्केट को प्ले करना एज अ ट्रेडर बहुत मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्शनल मूव नहीं है, ये है जिगजैग मूवमेंट। ऐसा ही मार्केट रहने वाला है। मौजूदा स्तरों पे ऐसा लग रहा है कि बाजार कंसोलिडेट करेगा, और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा ट्रिगर जो मार्केट के पास होगा वो होगा अर्निंग्स, जो कि जनवरी में आएंगी। उससे पहले काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स रहेंगी, और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी ऑफ शेयर्स हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आपको बेहतर रिवॉर्ड दिलाएगी। ऐसी मार्केट में एक मुश्त हाई लेवरेज पोजीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करें। और इनफैक्ट मैं अभी के लिए नहीं कह रहा, अगले कुछ महीने बाजार पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स ही करना ठीक रहेगा। एक मुश्त बड़ी राशि ना लगाएं शेयर बाजार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।